आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को आरोप लगाया कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने तिरुपति में लड्डू बनाने के लिए घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया। तेलुगु देशम पार्टी ने गुरुवार को दावा किया कि गुजरात स्थित पशुधन लैब द्वारा लड्डू में पशु चर्बी की मिलावट की पुष्टि की गई है। लैब गुजरात की है। तेलुगु देशम पार्टी के प्रवक्ता अनम वेंकटरमन रेड्डी ने संवाददाता सम्मेलन में कथित लैब रिपोर्ट दिखाई, जिसमें दिए गए घी के नमूनों में गोमांस की चर्बी की मौजूदगी की पुष्टि की गई है। कथित लैब रिपोर्ट के नमूनों में लार्ड, सूअर की चर्बी और मछली के तेल की मौजूदगी का भी दावा किया गया है। नमूने लेने की तारीख 9 जुलाई 2024 थी और लैब रिपोर्ट 16 जुलाई की थी। मगर सोचने की बात तो यह है कि नमूने 9 जुलाई 2024 को लिए गए। तब से तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, तो आरोप रेड्डी सरकार पर क्यों लगाए जा रहे? और ऐसा भी हो सकता है कि रेड्डी सरकार के खिलाफ साजिश की गई हो, उनको बदनाम करने के लिए कोई ऐसा कर रहा हो। पहले रेड्डी के काल में जो लड्डू दिए जाते थे उनमें जानवरों की चर्बी ना हो। जब रेड्डी सरकार थी तब क्यों नहीं लड्डुओं का टेस्ट करवाया गया? मान लो लड्डुओं में रेड्डी के सीएम रहते चर्बी थी, तो जिम्मेदार तो वह लोग हुए जो लड्डू बनाते हैं। रेड्डी कैसे जिम्मेवार हो गए? सीएम रेड्डी तिरुपति आकर लड्डू तो नहीं बनाते थे। ऐसा तो कई राज्यों में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। उसका जिम्मेवार वहां का सीएम होता है क्या? अब इस घटना को लेकर जगनमोहन रेड्डी की बहन और कांग्रेस प्रमुख वाईएस शर्मिला ने नायडू के दावे की पुष्टि के लिए सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने तिरुपति लड्डू की तैयारी को लेकर घृणित राजनीति करने के लिए मुख्यमंत्री पर हमला बोला। शर्मिला ने कहा, नायडू के आरोप से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, जो भगवान वेंकटेश्वर को पूज्य मानते हैं। थोड़े दिन पहले गोमांस के शक में एक मजदूर को हरियाणा में मार दिया गया। इसके बाद ट्रेन में एक बूढ़े व्यक्ति को कुछ लोगों द्वारा गोमांस के शक में पीट दिया जाता है। इसके बाद हरियाणा में आर्यन मिश्रा नामक युवक को गोरक्षकों द्वारा गो तस्कर समझे जाने पर गोली मार दी जाती है, जबकि वह गो तस्कर नहीं था। 2014 जब से मोदी आया है तब से गाय के संबंधित घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं और अब तिरुपति के लड्डुओं में गाय की चर्बी होने का दावा। थोड़े दिन पहले रामदेव के टूथपेस्ट में दंतकांति में मछली का अर्क होने के आरोप लगे थे। मामला कोर्ट में है, मगर इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई। मीडिया इस मुद्दे पर भी चुप रहा। ना ही बीजेपी के लोग सामने आए। मगर रामदेव की टूथपेस्ट में मछली का अर्क, अगर रामदेव के टूथपेस्ट में मछली का अर्क मिलता है तो हिंदूवादी संगठन क्यों चुप थे?